जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समझ नहीं तसि बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जे सोई। तो भी गुरुजी से जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कहो बुद्धि विवेक बल मेरे, तस करिहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करहूँ कथा भव सरिता तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलश विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरणी, बुद्धि विवेक पावक कहु हरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कलु हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेनाओं के समान नरकों का नाश करने वाली, और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। जमर गन मोह मसी, जग जमनासी, जीव मुकुत हेतु जनु कासी। रामय प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास है ये हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चतचारु। तुलसी सुभग सने बन, सिय रघुवीर बिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु,
संत सुमत तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकत धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री सुंदर श्रृंगार है। पर श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सी राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। सीताराम जय सीताराम। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि पार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभी रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम को कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद गण दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि है और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महाधन विषय व्याल के, मैटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोहतम दिन कर कर के कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बरसे, सेवद सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपति साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहत यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुतरक कुचाली कली, कपट दम्भ पासन पाखंड। दैन राम गुण ग्राम जीवी, धन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह को मार्ग कुतर्क कुचाल और कलियुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद सब काहू। सज्जन कुमद चकोर चित, हेतु विशेष बड़ लाओ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनी प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहाँ बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा।
जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जिज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग जान नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस और न हानि, सुनई कथा सादर रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर से प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ए विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरपद पंकज दूरी। पुण्य सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जे लाग न कोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रक्ष को स्थिर सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ को जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न आवे। सादर से वही नाई अब माथा, वर्णो विसद राम गुण गाथा। संबद सूरय से तीसा, करम कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक से शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों का निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुतु गावै, तीरथ सकल तहाँ चली गावै। चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचै सुजाना, करई राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजय रंजन वृंद बहु, पावक सरजू नीर। जपै राम धने धरि ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरै पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाति, कही न सकई शारदा विमलमति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, मई इसकी महिमा अनंत है। इसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदत अति पावनी। चारि खानि जग जीवे पारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्वज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं फिर वे संसार में नहीं आते।
जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। हे विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। मन करि विषय अनल बल बन जरई, होई सुखी जो एहि रस परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानावल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारद दानव, कलि कुचाल कलुष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह 3 प्रकार के दुखों और दरिद्रता को, कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयों शिवासन वासा। ताते रामचरितमानस बर, धरो नाम ही हेरि हरस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनम सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लाकर इसे सुनिए। जनमानस जे विधि भयो, जग प्रचार जे हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा व्रस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।